वो वही उनका रूम में वो आ जा रहा है, वो गेट है ना वहाँ से उनका एंट्री पूरा बंद रहता है। ये जो अंकल पटना में उनका ये हम लोग का रूम है, यहाँ हम लोग का एंट्री है नहीं, हम लोग को एक एंट्री कॉमन, उनका एंट्री वहाँ से भी है, उधर से कॉमन है। इस कॉर्नर ये लगा ये चीज़ें हाथ दे दी, देखते ही आया कि नहीं। मुश्किल ही आया बहुत अंदर। हाँ दिखते रहते हैं ना। रहती हूँ, मेरे पति का नाम पवन कुमार सिंह है। हम लोग मेरा मकान है, उसमें मेरे पति का है और मेरे देवर भी रहते हैं। मैं जब से शादी करके आई हूँ वहीं रहती थी। अब बाल बच्चे होने के बाद, बड़े होने के बाद हम लोग अपना घर बना लिए हैं, वहाँ रहने लगे। अब वहाँ वो ताला लगा लिए, मेरे देवरानी यानी ताला लगा लिए, खोल नहीं रहे हैं। पुराने मकान में ताला लगा लिए, खोल नहीं रहे हैं। जमीन मेरा कब्जा कर रहे हैं, मेरा सामान सब, गाड़ी उड़ी, कागज़ पत्तर सब वही रखा हुआ है। और उस मकान में 6 भाई का हिस्सा है, इसलिए अकेले वो तक ताला लगा नहीं सकते हैं। हाँ, मैंने लिख के कोतवाली थाने में दिया है। क्या मांग करते हैं आप? कि ताला नहीं लगाए, ताला खुला रखे। गाड़ी है, कभी काम पड़ता हम लोग जाते हैं, कागज़ पत्तर सब रखा हुआ है, आना जाना भी करते हैं हम लोग। कब लगाया ताला हो गया शुक्रवार को। खोलने नहीं बोलते, खोलने जाके खोलने गए, आज भी खोलने गए, ताला खटखटाए, अंदर है थे लेकिन दरवाज़ा नहीं खोले। बोले वो तो पुलिस के सामने भी बोले हैं कि ताला हम खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, लगा के रखेंगे। वो आप लोग का पुराना मकान 35 संपत्ति है। हाँ, प्रैक्टिस संपत्ति है, सबका है। लेकिन अभी आप इसमें नहीं रहते नहीं हैं अभी हम लोग यहाँ। बट बाल बच्चे हो गए, बड़े हो गए, तब रहने में दिक्कत होता है, एक रूम था इसलिए हम लोग अभी यहाँ रहते हैं। लेकिन सामान सारा मेरा वहीं पर है, गाड़ी घोड़ा सब वहीं में है। किसने ताला लगाया? अनिल सिंह ने ताला लगाया। वो क्या करते हैं? वार्ड कमिश्नर है, कहाँ के? वार्ड नंबर 27 के। आप कौन हुए उनकी? आप उनकी कौन हुए? हम उनकी भाभी हैं। आपका नाम? सीमा सिंह। पति का नाम? पवन कुमार सिंह। पुलिस आई थी क्या? पुलिस आई थी, पुलिस आई, उनको बोली कि ताला आप खोल दीजिए, आपका अकेले का नहीं है, ताला लगाइए, चाबी दोनों को रखिएगा, दोनों को हक है इस पर। लेकिन वो पुलिस के सामने भी बोले कि हम ताला लगा के रखेंगे, जिसको जो करना है करे। अब आप बयान दीजिए। जो मकान है मयूर चौक में, वार्ड नंबर 27 में है। और वो मकान 35 संपत्ति है, 6 भाई का हिस्सा है। लेकिन लोग बच्चे बड़े हो गए तो अदर प्लेस बना लिए, उसमें जो है देवर को रहने दिए हैं। तो वो जो अनिल कुमार सिंह वार्ड कमिश्नर है, और जो मेरा भतीजा है उसका गाड़ी भी है, बड़ी मंझली व्यक्ति का सामान है। तो उसमें चले गए बाहर, तो जब भतीजा गया खाना खोलने को देखता है दरवाज़ा बंद है। तो वो अपना कुछ नहीं बोला, अपना लेके गाड़ी ले लिया, फिर अंदर से ताला लगा। तो भतीजा का कहना है कि आप जाइए, लेकिन हमको चाबी दे दीजिए, 2 चाबी। तो बोला हम नहीं खोलेंगे, ऐसा ही प्रॉब्लम। और तो है संपत्ति सबका, तो उसमें तो कोई भी आदमी क्या उसको मर्सी ना कर रहा है, मतलब तुम रह लो। 6 आदमी छोड़ देंगे, बाद में समय आने पर तो सब कुछ छोड़ जाएगा। तो फिलहाल तो क्यों ऐसा जिद कर रहे हैं? बस और कोई दिक्कत नहीं है, वो ताला खोल दें, दोनों अपना चाबी रख लें। तो सीमा सिंह का बुधनी, हाँ, क्या वास्तव में जो वार्ड पार्षद है जो वो गलत कर रहे हैं? देखिए ताला तो दोनों में कभी हो जाती बातचीत या तो नहीं, अगर नहीं बातचीत तो किसी थर्ड पर्सन से उनको चाबी दिलवा देना चाहिए था। तो अभी आए तो देखे ताला लॉक, हम लोग देखे तो हमको हम भी समझाए आदमी से को कि आप 2 ताला था, एक चाबी दे देते या बोल रहे किसी से थोड़ा था। ये तो अपनी समझदारी है, झगड़ा करना अपना पारिवारिक उद्देश्य को कलह नहीं होना चाहिए, बस ये और कोई बात नहीं है। लेकिन वो है सो जिद्दी अरे हुए हैं, समझाने पर सबसे बोलते हैं तुम यहाँ से जाओ। नहीं, मेरे हस्बैंड कल आए बाहर से, मेरे हस्बैंड भी एक डिपार्टमेंट में है। तो वो आए ना, मुझे मत झगड़ा करो, खोल दो के दरवाज़ा, क्या है, अरे लेना है तो बाहर से लगा। लेकिन बोलते नहीं तुम जाओ। तो हम भी बोले कि खोल दीजिए दरवाज़ा, क्या दिख रहा, कोई झगड़ा नहीं है, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना। ये तो बात हाँ, बस और कोई नहीं है। खोल दे का अभी खोल दे, 2 चाबी दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपका नाम क्या?
मेरा शकुलदार पति का राजकुमार सिंह राजकुमार आपस में फ्री होकर के रहिए, सब लोग आपस में रहिए। मकान बनाने के बाद मकान बना लिया है, सिर्फ लगड़ा के लिए इन्होंने एक गाड़ी ला के लगा दिया और लगाने के बाद बोलता है कि आप खड़ा रहे, जब आएंगे तो आपको खोलना होगा। बताइए, हमारे घर में उस मकान में आए, सिर्फ हम रहते हैं, एक वाइफ है, एक छोटा बच्चा स्कूल चला जाता है, वाइफ है, तबीयत खराब है, ये होता है, और हम दिन भर अपने जनता के सेवा में रहते हैं। ये लोग जान करके जब भी आते हैं तो गाली गलौज, तुमको खोलना होगा, जब बोलेंगे तो खोलना होगा। अब बताइए कि जब वो मकान बनाए तो आखिर गाड़ी लिए हैं तो गाड़ी चढ़ने के लिए अपना ले गए हैं, तो वो अपने मकान में क्यों नहीं रखते हैं जो यहाँ ला करके रख देते हैं। ये सिर्फ हम लोगों को तंग करने के लिए, हमको जनप्रतिनिधि हैं वार्ड का, इस जनता के बीच में हमको बदनाम करने का है। चुनाव में भी ये लोग यही काम किए हमारे साथ। अच्छा, उनका कहना है कि जो मकान है हमारा, उस मकान में 6 भाई का हिस्सा है, तो अकेले का है वो ताला लगा देता है। एक बात बताया जाए, उस मकान में जमीन कोई खाया नहीं जा सकता। हाँ। जमीन है, अगर किसी का 6 भाई का है, हाँ। तो जिस समय हम रह रहे हैं, हाँ। उस मकान का सुरक्षा मेरा दायित्व होता है कि वो लोग आकर के करेंगे हमारे घर का। वो मकान के पीछे वो लोग रह रहे हैं, उस मकान में रहने तो कोई दिक्कत नहीं, वो लोग रहते हैं, गाड़ी भी अपना ले जाकर लगावे। अब यहाँ सिर्फ गाड़ी लगाने के लिए हम लोगों को कहता है कि जिस समय आएंगे जाएंगे उसमें गाड़ी के लिए आपको खोलना होगा। अब बताइए, घर अगर खुला हुआ रखते हैं तो कोई भी आदमी घुस सकता है, गाय घुस जाता है, कुत्ता घुस जाता है, बर्तन रखा हुआ, पानी भरा हुआ, सब कुछ उठा दिया जाता है, तो उस समय बताइए हम क्या करें। और आज के डेट में हमारी वाइफ का तबीयत खराब था, हमने इलाज कराने के लिए गए हुए थे, इसके एब्सेंट में मेरे मकान का ताला तोड़ करके मेरे घर के अंदर घुस करके सारे चीज ले लिए। अच्छा, वो पुलिस में कंप्लेन करने गया है, लिखित आवेदन दिया है कि उसका मोटरसाइकिल वगैरह अंदर में है और आप उसको नहीं दे रहे हैं, उसको बेच दीजिएगा, ऐसा आरोप लगा। ऐसा है कि आज ऐसा क्या बात हुई। हाँ। 3 बरस पहले उस मकान को ये छोड़ करके चले गए। हाँ। तो 3 बरस से आज तक कुछ नहीं हुई। हाँ। जब लोग होता है क्या, जब कोई आज लोग किससे झगड़ रहा है, किसके लिए उजल रहा है, लोग आगे नहीं बढ़े, इसको गिराने के लिए भाई इस तरीका का आज पैदा हो गई। हम तो समाज में देख रहे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है। आज समाज में मेरा जो रिपोर्शन है अच्छे काम के कारण। अच्छा, वो बोलते हैं कि दबंग है, वार्ड पार्षद दबंगई कर रहा है मेरे साथ। दबंग किसको कहा जाता है? हम कोई क्रिमिनल हैं, कोई मर्डर किए हैं, कुछ किए हैं, अगर दबंग हैं तो हम जनप्रतिनिधि कैसे बने? हम तो जनता का सेवक हैं, तब इसलिए दबंग है। हम जनता के लिए लड़ते हैं, नगर निगम में लड़ते हैं, कहीं भी होता है तो नगर निगम में जाकर के या किसी जगह होता है जनता का आवाज उठा, इसलिए हम दबंग है। और बदनाम करने का तो इसका श्रेय है, हमको चुनाव तक हराने के लिए लोग पूरा प्रयास किया था। हाँ। ये कौन सा चीज है कि डोर टू डोर प्रचार किए, हमारे साथ ऐसा स्थिति किया। वो तो ऐसा संजोग था कि हम अपने मेहनत से लोगों को अपना बोला, मेरा प्रचार था, आपका सेवक आपके द्वार, मेरा कोई नहीं है, आप चुनाव में वोट हमको देते हैं, आप हमसे कोई भी काम हो, इसलिए कि भाई का रिपोर्शन कार्ड बनिया नहीं था, इस कारण से हमने चुनाव के समय ही प्रचार किया था। एक लास्ट सवाल है, ये जो एक चीज वो जो बोलता है भाई के हकमारी कर रहे हैं वार्ड पार्षद, क्या हकमारी क्या होता है? हम उसका दौलत ले लिए, क्या हम जमीन रजिस्ट्री करवा लिए? हाँ। अगर जमीन है, पीछे में फादर का जमीन है, तो वो पारिवारिक पूरे लोगों का हिस्सा होता है। इस जमीन में विवाद चल रही है, जिसका केस हम खुद लड़ रहे हैं। आज नहीं, 2007 से ये लोग 2007 से 1 रुपया खर्चा नहीं, जबकि हमने हाई कोर्ट यहाँ से लेकर के हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक हम जा करके किए और टोटल पैसा खर्चा किया। ठीक है, आपको हिस्सा लेना, मैंने ये भी कहा कि ऐसा है आप लोगों को हिस्सा लेना है तो मेरा जो खर्चा हुआ आप दे दीजिए, आप लोग रहिए दीजिए, हम ही मकान छोड़ के चल जाते हैं। अब इससे बढ़िया क्या कह सकते हैं हमने कहा कि आप लोगों को मकान का लगता है, हम कहीं भी ले सकते हैं, मेरा जो पैसा खर्चा हुआ किस्मत अब दे दीजिए, आप रहिए, आप लोग चलिए, हम ही चल जाते बाहर। मतलब वो दबंगई आप नहीं कर रहे हैं, बल्कि क्यों वो करेंगे? हम लोग दबंगई करेंगे तो समाज में मेरा क्या रिपोर्शन जाएगा? ये अच्छा मैसेज जाएगा लोगों, कल के डेट में तो हमको सब लोग बोलेंगे। अगर दबंग रहते तो वार्ड पार्षद थोड़ा रहते, कभी नहीं बन सकते हैं। और जनता, यहाँ के लोग 98% लोग शिक्षित हैं, और ऐसे लोग जगह पर हम हैं जो लोग अच्छे से ऑफिसर, अच्छे से डॉक्टर सब लोग रहते हैं, जहाँ से लोग निकलते तो लोग उदाहरण देते हैं कि बेकापुर है, जहाँ है समाज के अच्छे लोग रहते हैं, और उसी जगह हम दबंगई कर सकते हैं। ठीक है। पुलिस के पास गए तो अच्छा बात है ना। हाँ।
बढ़िया जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छे भविष्य के लिए अच्छा होगा, क्योंकि इस पूरे जमीन का जो विवाद चल रहा है, उस जमीन के विवाद में टोटल काम केस लड़ रहे हैं, उस पार्टी बने हुए हैं, वकील मुंशी सारे को पैसा हम आज 2007 से खर्चा कर रहे हैं, और ये दमंगई बोल के बात बोलते हैं ये कि क्या कर रहे हैं। तो भाई अगर ऐसी बात है तो अच्छा है, पुलिस इसका क्लियर कर देंगे कि किनके पास कागज है, कौन क्या कर रहे हैं ऐसा दमंगई काम। और हम तो कभी नहीं, हम समाज का जब भलाई के लिए सोचते तो हम अपने घर के लिए क्यों। और इन लोगों का काम ही है कि लोगों को गलत तरीके से पैसे को एकत्रित कर लिया, अपूर्व भ्रष्टाचार का पैसा इन्होंने एकत्रित किया है नौकरी के पेशा के कारण, और ये पैसा के कारण कई बार ये लोग सस्पेंड हो चुका है। डॉक्टर, लोकल जगह के दुकानदार को धमका करके, बीड़ी फैक्ट्री, बंदूक फैक्ट्री के लोगों का, कारीगर को, मजदूर लोगों का पैसा हड़प करके इन्होंने बहुत सा गलत काम किया, जिसके कारण ये लोग बहुत बार सस्पेंड हुआ। इस पर कार्रवाई और हाल फिलहाल में भी इन लोगों की डिप्टी नहीं जाते। ये डिप्टी पूछे क्यों नहीं डिप्टी में, डिप्टी आवर में है, ये नौकरी पर नहीं गए हुए हैं। ये कई बार ये अपने एक भाई के साथ भी केस किए हुए हैं, एक और आदमी है उनके साथ झूठा करके, ये अपनी वाइफ को आगे करके केस करते हैं। ये वाइफ को आगे करते हैं, खुद नहीं आगे बढ़ते हैं और केस करते हैं, ये वाइफ को करवाते हैं। बेटा को दबंग बनाया हुआ है, बेटा इस संस्कार दिया गया कि अपनी दादा दादी को गाली दिया बाप के सामने।